नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पापा, जमीन और घर के कागजात आपने कहाँ रखे? माँ, आपके पास तो ढेरों जेवर थे, सारे कहाँ गए? क्या आपने सारे सिमी और रूना को दे दिए? सारा सब कुछ आपने मेरे लिए ही संभाला है ना? हम सब कुछ बेचकर अगले हफ्ते कनाडा चल रहे हैं। बेटे तरुण की यह बात ललिता और उसके पति को बड़े जोर से लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके जख्मों को कुरेद कर उस पर नमक छिड़क दिया हो। किसान पति के असमर्थता जताने पर तरुण के पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने के लिए उसने सारे जेवर गिरवी रखे थे। बहुत मुश्किल से पैसे बचाकर उसने जेवर वापस लिए। अंततः दोनों बेटियों सिमी और रूना की शादी के लिए उसने सारे जेवर बेच दिए और सारे जमीन को सुरक्षित रखा। विदेश में नौकरी और फिर शादी के बाद तरुण बिल्कुल ही बदल गया। पत्नी और बच्चों के अलावा उसे माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अब जब वर्षों बाद घर लौटा तो घर और जमीन जायदाद बेचकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, जो उन्हें मंजूर नहीं था। ललिता और उसके पति ने उस असहनीय पीड़ा को झेला था। जब फोन करने पर तरुण का जवाब होता, मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए समय नहीं है, आप मुझे फोन कर परेशान मत किया कीजिए। आज अचानक से आना और फिर इस तरह जेवर, जमीन और घर बेचने की बात करना, आखिर क्यों? क्या सचमुच उसे उनके बुढ़ापे की फिक्र होने लगी थी, या वह उनके साथ कोई दांव खेल रहा था? सच्चाई का पता तब चला जब ललिता ने तरुण को उसकी पत्नी जेसिका से बात करते हुए सुना। चिंता मत करो, अगले हफ्ते हम आ रहे हैं। पापा मम्मी बच्चों को और घर का सारा काम संभाल लेंगे, फिर तो आराम ही आराम है। ललिता सब समझ गई। उसने साफ शब्दों में तरुण को जायदाद बेचकर उसके साथ जाने से मना कर दिया। अगले हफ्ते अपने बेटे तरुण को वापस जाते देखकर उन दोनों की आंखें बेशक छलक रही थी, लेकिन स्वार्थी बहू और बेटे के हाथों की कठपुतली नहीं बनने की खुशी भी थी। दिल में सुकून भी था।